मंगल राधे नेत्रे श्री योग। जय श्रीमन नारायण। जय भालुटिया जी। नो हमें जय श्रीमन नारायण। राधे जगदेकनाथे ममता मनो में स्वराज भाग्य श्री राम मनो में मैं तो क्या वर छोड़ छोड़ो मोने चाह श्री राम का मनो में श्री राम मोने चाह भागवत लो। जय श्रीमन नारायण। सर्वेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोक्मरुक्म व्यामोहतस्तदितरा नेत्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिपदाभ्यभृङ्गम् श्रीवानशैलमुनिवर्यदयै कपात्रं वेङ्कटवेदशिखरम् भयतत्त्वबोधं रामानुजं कलिजितं मुनिमाश्रयाम। वानात्रियोगिपदपङ्कजसक्तराधा कृष्णाख्यदेशिकपदा भुजभृङ्गराजं श्रीवेङ्कटेशपदमा सहं सीतारामार्यदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानात्रियोगिपदपङ्कजसक्तसीता रामार्यदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजम् श्रीगर्गवं सकलशो नदिपूर्णचन्द्रं वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये।
फाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां काण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम् कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां काण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम् नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारमर्त्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति शोचिष्टायां सृजि निगदितं श्रावणात्कृत्य मुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः भूयस्तु भूय गोदा तस्यै नमः भूय एवास्तु भूयः ஆண்டாள் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடியரே சரணம் ஜியர் திருவடியரே சரணம். மார்கழி திங்கள் மதிரிணைந்த நன்னாளால் நீராட போதுமினோ நேரிய சீர் சிறுமல் ஹுமாய பாடி செல்வச் சிறுர் மிர்ஹால் குர்வேல் கோடுந்தோள்ளிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏரார்ந்த கண்ணிய சோதை வெள்ளமசிங்கம் கார்மீன் செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கை பறை தருவான் பாரோர் புகழ் படிந்தே லோரெம்பாவாய். अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कल्याण वशिष्ठ आश्रित वत्सल वेंकट बाबू के विशेष अनुग्रह से हम सभी दास जनों को इस धनुर्मास महोत्सव का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे प्रिय आत्म बंधुओं, ये धनुर्मास महोत्सव कोई साधारण महोत्सव नहीं है। ये धनुर्मास महोत्सव अत्यंत विशेष है। कितना विशेष है? स्वयं भगवान की महालक्ष्मी जी इस उत्सव को दिखाने के लिए श्री गोदाम्बा जी का अवतार धारण करके तुलसी वन में विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज की पुत्री के रूप में पधारी हैं। ये उत्सव इतना विशेष है। ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं और अपना सौभाग्य समझते हैं। जैसे लोग बालक, हम लोग यहाँ बात करते रहोगे तो कोचिंग गड़बड़ हो जाएगी, छोड़ दो ना, क्या इसमें पढ़ा है, इसको सुनना होगा, वो बम्बई से आके सुनेगा, बस इसमें माथा लगाओ, एक बार चालू कर दो, चले चले, नहीं चले छोड़ दो। बुरा लग रहा है बाबू? हाँ, फुसुर फुसुर मत करियो, यहाँ खुस फुस मत करो, प्लीज अपनी जगह में बैठ, ध्यान दो। श्रीमन नारायण भगवान की। देखिए, वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की और उन महापुराणों में भागवत कथा का बड़ा जोर है। हिंदुस्तान में या विश्व में जहां जहां भी हिंदू हैं, एक आध महीने को छोड़ दिया जाए तो 11 महीने भागवत कथा खूब होती रहती है। अपने कलकत्ता शहर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, लाइव देख लीजिए, तो जी हजारों महात्मा कह रहे हैं और लाखों लाखों लोग सुन रहे हैं। लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और स्वयं का सौभाग्य समझते हैं। तो आप बताइए,
वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत महाभागवत को सुन के, भागवत महापुराण को सुन के लोग इतना सौभाग्य समझते हैं, तो स्वयं जगत जननी, स्वयं महालक्ष्मी जी के द्वारा दिए गए इस तिरुप्पावई को सुन के हमें कितना सौभाग्य समझना चाहिए। फर्क है ना, बहुत फर्क है। ये ऐसा ग्रंथ है कि इसको सुनाने के लिए लाल जी सरकार ने किसी साधारण जीवात्मा को नहीं भेजा। लाल जी सरकार ने किसको भेजा? स्वयं अपनी प्रधान महिषी को, पटरानी को भेजा। हाँ, और वो कोई जो अम्मा जी हैं जो इस तिरुपावी ग्रंथ को सुनाने आई हैं, वो कोई साधारण नहीं है। वो इतनी विशेष हैं कि भगवान ने उनको कहाँ आसन दे के रखा है। बताइए जी, तिरुपति जाते हैं तो आप लोग गाते हैं ना, ईशानाम जगतोस्य वेंकटपते विष्णो प्रियाम प्रेयसीम, आगे तदवक्षस्थल नित्य वास रसिकाम। भगवान ने नित्य, नित्य माने क्या होता है? दास का स्वभाव थोड़ा बुरा लग रहा है क्या सबको? खड़ा है। इसमें विशेष बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। जो लोग इस इलेक्ट्रॉनिक्स में बुद्धि लगाते हैं उनका बुद्धि ऐसे ही हो जाता है। मुख्य विषय को सुनना चाहिए, ठीक है? ये सब रिकॉर्ड होता है, वो खुद ही कोई कभी नहीं सुनता। अपने फोन में जो फोटोज हैं कभी देखते हैं पलट के? इतना टाइम है क्या? एक 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 आदमी के फोन में 10-10 हजार फोटो होते हैं। दास के फोन में ही बस 1000 से ऊपर नहीं जाते। बस कभी फोटो नहीं खींचता, ध्यान दीजिए। तो अम्मा जी, भगवान, अम्मा जी कैसी महिमाशाली हैं कि भगवान ने उनको कहाँ स्थान दिया है? तदवक्षस्थला नित्य। ये नहीं एक दफा, 2 दफा, 3 दफा नहीं। भगवान ने अपना हृदय उनके नाम रजिस्ट्री कर दिया है। ठीक है, ये मेरा हृदय जो है ये तुम्हारा है, रख लो। लेकिन अम्मा जी हृदय में भी विराजते हैं, और अम्मा जी कहाँ विराजते हैं? लाल जी के सेवा में भी विराजते हैं। लाल जी ने हृदय में स्थान दिया, विराज गए, फिर तुरंत कहाँ विराज गए? चरणों में विराज गए। महाभागवत स्वरूप है। तो देखिए, ये तिरुपावई कथा कितनी अनोखी है। कलेवर में बहुत छोटी है, रोज सिर्फ एक पासुर है, 4 पंक्तियों का एक पासुर। और 30 दिनों में कितना पासुर है? 30 पासुर। कलेवर माने आकार प्रकार में, साइज में, इंग्लिश में साइज में इतना छोटा है। लेकिन मैं साइज में इतना छोटा होने के बाद भी ये सभी ग्रंथों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं महालक्ष्मी जी इसका कालक्षेप देने के लिए पृथ्वी पे पधारी है। और किसके यहाँ पधारी है? तो भगवान के दासों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, 12 आलवार, 12 आलवार भगवान के दासों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। आलवार आचार्य गोष्ठी में 12 आलवार है, कुछ लोग 10 आलवार भी कहते हैं। तो उन 12, हम तो 12 ही कहते हैं। तो 12 आलवारों के गोष्ठी में एक आलवार है श्री विष्णुचित्त स्वामी जी, पेरिया आलवार। और उनके पुत्री के रूप में गोदाम्बा जी पधारी हैं, तुलसी वन से प्रकट हुई हैं। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से 14 रत्न निकले। अम्मा जी ने देखा कि ये जो देवता हैं और दानव हैं हमेशा स्वर्ग के लिए युद्ध करते रहते हैं। अरे, स्वर्ग के लिए युद्ध करते रहना भगवान के दासों का स्वरूप नहीं है, वैष्णव स्वरूप नहीं है, कभी नहीं है। हाँ, भगवान के सेवा के लिए प्रतियोगिता करना वैष्णव का स्वरूप है। मैं कितना करूं, दास कितना करे, दास कितना करे, दास कितना करे। ठीक है जी। हनुमान जी महाराज हैं, विभीषण जी महाराज हैं, लक्ष्मण भैया हैं, ये सभी राजा रामचंद्र जी के पास रहते हैं। लेकिन कभी इनमें स्वर्ग के लिए
प्रतियोगिता देखी गई है क्या? नहीं। किस चीज की प्रतियोगिता देखी गई है? सेवा की प्रतियोगिता। दास कितना कर ले तो दास कितना कर ले, ऐसी प्रतियोगिता है ना। एक दूसरे से ऐसा शिक्षण है, एक दूसरे से ऐसा सीखना है, वो है ना। लक्ष्मण भैया को जागते देखते हैं, कौन? हनुमान जी महाराज जब मिलते हैं तो, लक्ष्मण भैया आप सोते नहीं है क्या? दिन भर सेवा करते हैं, रामचंद्र जी कुटिया में शयन कर रहे हैं, आप बाहर पहरा दे रहे हैं, सोते नहीं है? नहीं नहीं, दास कैसे सो सकता है? दास तो दास है। माता जी ने आज्ञा किया है कि तब प्रभु सो जाएंगे तो तुम तमोगुण की निद्रा में सो मत जाना, नाक बजा बजा के क्या करना, वो सोते समय भी सेवा करना। ठीक है, तुम दास तो द्वारपाल है। अच्छा, तो क्या सीखा हनुमान जी ने? सेवा सीखी। और दास को भी ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, तो अम्मा जी ने दोनों को शिक्षा देने के लिए समुद्र से 14 रत्न निकले। दास को नहीं मालूम है 14 रत्न कौन कौन से हैं। दास ने कॉपी में लिख के कई बार याद करने की कोशिश किया। आप लोग भागवत कथा करने के लिए कहते हैं तो वो भागवत कथा में कहना पड़ता है, लेकिन दास को याद ही नहीं होता है। दास कॉपी में से देख के बता देता है ये 14 रत्न थे। दास को नहीं मालूम वो 14 रत्न कौन थे, लेकिन एक रत्न बहुत विशेष था। वो 14 रत्नों को, वो समुद्र मंथन को माध्यम बना के कौन प्रकट हुई? माँ जी प्रकट हुई। क्यों प्रकट हुई? उनको रत्न बनने की आवश्यकता है, वो उनकी कृपा से तो संसार के सभी रत्न हैं, लेकिन इसलिए प्रकट हुई कि इन देवताओं को और दानवों को शिक्षा दूं। अरे, लाल जी यहीं खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके। लाल जी से तुम लोग रोज जाके मिल सकते हो क्षीर सागर में, अपनी सभी सुख दुखों का निवेदन करते हो। लाल जी कितनी कृपा करते हैं। और बताओ, हे देवताओं, राक्षस तो गए बीते हैं, लेकिन हे देवताओं, आप कैसे हो? आपके अंदर ये स्वर्ग की लिए इतने लोलुपता है, लाल जी की सेवा के लिए कोई लोलुपता नहीं है। आप जब जाते हो लाल जी के पास, कभी नहीं कहते हो हे प्रभु, दास को अपनी सेवा दीजिए। आपकी सेवा ही सबसे बड़ा श्री है, सबसे बड़ा धन है। साक्षात जो श्री हैं, माने लक्ष्मी, जिनके कृपा से समस्त वैभव है, वो क्यों आपके चरणों में विराजती हैं? कि आपका चरण ही सबसे बड़ा श्री है, यही धन है हमारा। तो अम्मा जी सिंधु के मंथन के समय प्रकट हो गई। आचार्यों ने, भागवतों ने, भगवान के दासों ने उनको क्या कहा? सिंधु, सिंधु रा। जा माने बेटी, आत्मजा। बेटी को आत्मजा कहते हैं, बेटे को आत्मज कहते हैं। सिंधु से, सिंधु की आत्मजा माने सिंधुजा। रामचरितमानस में कहते हैं ना, सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता। तो इसीलिए हमारे हमारे जीयर स्वामी जी को ये नाम बड़ा प्रिय था। बहुत सारे गोदा गोष्ठी में बहुत सारे नाम क्या हैं? सिंधुजा है। तो अम्मा जी ने शिक्षा दिया। अम्मा जी जब प्रकट हुई तो अम्मा जी ने क्या किया? देवता और दानव हतप्रभ रह गए, देखते रह गए। और अम्मा जी ने भगवान के गले में माला पहनाई, साष्टांग किया, और थोड़ा बाजू में, थोड़ा पीछे हटके, बराबर नहीं, थोड़ा एक कदम पीछे हटके खड़ी हो गई सेवा में। उन्होंने शिक्षा दिया कि देखो, स्वर्ग के लिए इतना प्रयास, अच्छी बात है, लेकिन भगवान के लिए की सेवा के लिए कोई प्रयास नहीं, ये कैसी बात? ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है जी? सब उदास हो गए बेचारे। बाबू बुरा तो नहीं लगा ना, दास ने यहाँ कहा कि बात समझ रहे हैं? तो तिरुप्पावई भाग भागवत कथा का खूब प्रचार प्रसार है, अच्छी बात है, होना चाहिए। हाँ जी, लेकिन दास आपको ये बताना चाहता है कि इस ग्रंथ की महिमा जैसा, इस तिरुप्पावई ग्रंथ जैसा संसार में न कोई ग्रंथ है, न होगा, न भूतो न भविष्यति। स्वयं भगवान की सेवा में रहने वाली अम्मा जी इस उपदेश को आपको देने के लिए पधारी हैं। और इसका कलेवर बहुत छोटा है, 30 श्लोक है, तो कलेवर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये
समस्त वेद बीज भूत है, समस्त वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, वेदों की व्याख्या उपनिषद है, समस्त वेदों का सार है। मंत्र, मंत्रार्थ, स्वरूप, उपाय, पुरुषार्थ क्या नहीं है इसमें। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो आज के पहले गाथा में मार्गळि तिंगल मदिर नैंदन नालाल नीराडप पोदुविर पोदुमिनो नेरिये। अम्मा जी कहती हैं, मार्ग शीर्ष शुभो मास चंद्र पूर्णाश्च वासरा समागच्छ अहो सख्य इच्छावत्यो उदान्विता। मार्गशीर्ष शुभो मास, हे जीवात्माओं, बड़ा शुभ समय आया है, बहुत उत्तम समय आ गया है। आप सब पधारिए, आइए और भगवान की सेवा के लिए चलिए। धनुर्मास उत्सव के लिए आप सब चलिए। कितना शुभ समय है देखिए। बाकी समय सामान्य शास्त्र कहते हैं, सामान्य शास्त्रों में लिखा है कि हे जीवात्मा, लाल जी को पुकारो, लाल जी को सदा स्मरण रखो, लाल जी का ध्यान करो, लाल जी को पुकारते रहो, याद करते रहो, स्मरण करते रहो। अम्मा जी कहती हैं, देखो आज ये कितना शुभ समय आया है, आज लाल जी हमें याद कर रहे हैं। और कितना विशेष बात है, आज लाल जी की प्रतिनिधि होके स्वयं गोदाम्बा जी हम सबको बुला रही हैं। आज भगवान हम सबको नहीं, आज हम भगवान को नहीं बुला रहे हैं, आज कौन बुला रहा है? भगवान हमें बुला रहे हैं। अम्मा जी उनकी प्रतिनिधि होके कहती हैं, सभी आओ, सभी आओ, सभी आओ। आप लोग एक भजन गाते हैं ना, मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, इसमें प्रभु को बुलाया गया है। और यहाँ तिरुपावई के पहले पासुर में अम्मा जी अर्थात भगवान की प्रतिनिधि हैं गोदाम्बा जी, स्वयं भगवान बुला रहे हैं हम लोगों को, आओ आओ आओ। कितना विशेष है। अच्छा, आप किसी अतिथि को बुलाते हैं या किसी को भी अपने तिरुमाली में घर में बुलाते हैं लाल जी सरकार के, तो आप बताइए, उनके सेवा की, उनके सब सुविधा की, उनके सिद्धि की, उनके सफलता की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी होती है। आपके घर कोई गेस्ट आता है तो उसके सब जिम्मेदारी किसकी होती है? आज भगवान हम लोगों को बुला रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं ना। कौन बुला रहा है? आज के पासुर में आह्वान है, अम्मा जी बुला रही हैं, भगवान बुला रहे हैं, आओ धनुर्मास उत्सव में सभी आओ, आओ हम लोग मिलकर धनुर्मास उत्सव करें, बहुत शुभ समय है। इससे बड़ा शुभ समय क्या होगा, भगवान बुला रहे हैं। दास लोग भगवान के बुलाने पे इस सेवा में आए हैं, तो इस सेवा में सफलता की गारंटी किसकी है? सब सुविधा की गारंटी किसकी है? सब कमी पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आज तो लाल जी सब स्वयं से तैयार बैठे हैं करने के लिए। तो हमें क्या करना है? दो काम करना है। देखिए अम्मा जी ने इसमें बताया, पहला एक शब्द है आगच्छन्तु सुभूषणा। अम्मा जी कहती हैं, हे विल्लीपुतूर नगर में रहने वाले सभी वैष्णवों, और विशेष रूप से गोदाम्बा जी अपने सखियों को कहती हैं, 5 लाख सखियों को कहती हैं, हे सखियों, हे जीवात्माओं, आगच्छन्तु, पधारिये, सुभूषणा, सुंदर आभूषण धारण करने वाले हे वैष्णवों पधारो। ठीक है। देखिए, कुछ आत्म गुण होते हैं, कुछ आत्म गुण है, आत्मा के कुछ गुण हैं, वो बहुत आवश्यक है और हमें उन गुणों को जरूर धारण करना चाहिए। हमें कहते हैं ना, शम शम दम आदि गुण, शम दम आदि गुणों को अपने हृदय में जरूर धारण करना चाहिए। उन गुणों को
प्राप्त करना चाहिए, आचार्य से उन गुणों के बारे में सीखना चाहिए और उन गुणों को अपने जीवन में अवश्य आचरण में लेके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुण लाल जी सरकार को बहुत प्रिय हैं। शम दमादि गुण क्या है? तो हमारे पास दो तरह की इंद्रियां हैं, एक है कर्म इंद्रिया और दूसरा है ज्ञान इंद्रिया। पांच हमारे पास कर्म इंद्रियां हैं और पांच ज्ञान इंद्रिया, नाक कान मुंह त्वचा, ये सब पग और हाथ, ये सब कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, रसना जिह्वा, ये सब कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय के अंतर्गत आता है। हम आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं और त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, सब ज्ञान इंद्रिया हो गया। और हाथ पैर आदि से हम काम करते हैं। तो आचार्यों ने बताया है कि शम दम आदि गुण अवश्य होना चाहिए। ये कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय को विषय वासनाओं में जाने से रोकना और इन इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ना, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना शम दमादि गुण है। ठीक है जी, समझे जी? हाँ, जैसे हमें क्रोध आता है तो हमने क्रोध को निकाला, छोड़ दिया। जैसे हमारे अंदर हमारी आंखें फेसबुक बहुत देखती है, तो हमने फेसबुक को निकाला, छोड़ा। नहीं नहीं, लाल जी इससे प्रसन्न नहीं होंगे, ये लाल जी के सेवा में सहायक नहीं है, हम सिनेमा देख रहे हैं। ठीक है जी। सब लोग कहेंगे स्वामी जी हमारा जिंदगी फीका बनाने के पीछे पड़ गए हैं, खुद नहीं देखते होंगे क्या? खास नहीं देखते तो ठीक है, दाल में नमक के बराबर तो ठीक है, संसार में आए हैं, गृहस्थ जीवन में है, तो ठीक है, दाल में नमक के बराबर ठीक है, कोई मनाही नहीं है। लाल जी की सेवा समझ के, ये भी गृहस्थ जीवन का एक रूप है, तो दाल में कितना? नमक के बराबर। कोई व्यक्ति ये सोचे कि नमक से ही स्वाद आता है, तो वो दाल में नमक ही नमक भर दे, तब क्या होगा? तब क्या होगा? कोई नहीं बोल रहा है। क्या हो जाएगा? सियावर रामचंद्र की जय हो जाए। वही चीज जो स्वाद बढ़ाती है, वो डॉक्टर कहेगा आपको जी सब गड़बड़ हो गया है जी, अब टेलमा फोर्टी खाते रहिए, जब तक जिएंगे तब तक टेलमा फोर्टी खाएं। और ये तो शुरुआत है, मैं तो बढ़ाता जाऊंगा, फिर दो करूंगा, फिर तीन करूंगा, तो यही होगा। तो ये सब संसार, हमारे जीवन में संसार में ही हमें रहना है, लेकिन कैसे रहना है? पद्म पत्र निवाम बसा, लाल जी सरकार ने कहा है हमारा दास इस संसार में ही रहता है, लेकिन कमल के पत्ते की तरह रहता है। कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन जब निकालो तब पानी से लिप्त हुआ नहीं मिलता है, सूखा ही मिलता है, जब निकालो तब। तो संसार में ही है, लेकिन संसार में आसक्त नहीं है। कैसा है? तो संसार में हर जगह भगवान की कृपा को देखते हुए, भगवान की कृपा को अनुभव करते हुए, सुख दुख में, लाभ हानि में, हर जगह प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए भगवत जन ऐसे ही रहते हैं। तो सम दमादि गुणों के लिए प्रयास करना चाहिए, ये आत्मा का आभूषण है। लाल जी सरकार इससे प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है जी, हमारा मन लाल जी सरकार में लगे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, स्वयं पे ध्यान देना चाहिए। मैं दूसरों को दोष देता हूँ, लेकिन हमारे अंदर कितना काम है, क्रोध है, मद है, मोह है, मात्सर्य है। आज एक श्री वैष्णव ने कुछ कह दिया, आज हम दुखी हो गए, बुरा मान गए। कल दूसरे श्री वैष्णव ने कुछ कह दिया, हम बुरा मान गए। तो ये शम और दम नहीं है, अपने सभी इंद्रियों पे ध्यान देना चाहिए। हमारी आंखें कैसा व्यवहार कर रही है, हमारी जिह्वा कुछ क्या क्या कहते हैं उसको, स्वरूप विरुद्ध तो नहीं बोलती है, हमारा मुख कुछ स्वरूप विरुद्ध तो पाठ नहीं करता है, हमारे आत्मा में कुछ स्वरूप विरुद्ध बात तो हमारे मन में नहीं आ गई है। इन सब विषयों पे सदा ध्यान देना चाहिए। लाल जी इन विषयों से इन सब आत्मगुणों से प्रसन्न होते हैं। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, गोदाम्बा जी कहती हैं आगच्छन्तु सुघोषणा।
आइए सभी आइए, ऐसे ऐसे गुणों को धारण करने वाले आइए, और जिनमें ऐसे गुण नहीं है वो इन गुणों को धारण करके आइए। आइए, सब आइए। ठीक है जी। हम तो भगवान के दास हैं, हम शरणागत हो गए। स्वामी जी महाराज ने हमें पंच संस्कार दे दिया। चक्र शंख मिल गया जी, तिलक मिल गया, नाम मिल गया, मंत्र मिल गया, और हम श्री वैष्णव हो गए। लेकिन जी, श्री वैष्णव होने के बाद भी पूरा जीवन अपने स्वरूप के विषय में ध्यान रखना। ये ठीक है। सुबह सुबह खुद को डांटना चाहिए, नींद नहीं खुल रही है, यही वैष्णव हो, धनुर्मास चल रहा है। अरे लाल जी सरकार का उत्थापन हो गया, स्वयं गोदाम बाजी जग गई, तुम अभी तक सो रहे हो, ये निद्रा इतनी बड़ी है। बोलो, थोड़ा निद्रा का त्याग कर लो बालक, 100 साल बाद परमानेंट सोना है। तो अभी निद्रा का त्याग करो, चलो उठो, सेवा करो। ठीक है ना। देख, लिखा है ना वचन भूषण में, वार्तामाला में कहीं लिखा है, आचार्य हमारे स्वामी जी ने नित्य लीला ग्रंथ में कहा है, दो एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को कुछ अपराध लगाता है, माने एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को कहता है कि आप जी गलती किए हैं जी, तो परस्पर, आप गलत हो, नहीं आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, ऐसे कह के वैष्णव लोग झगड़ा नहीं करते हैं। स्वरूप क्या है? यदि एक वैष्णव भगवान का दास कहता है कि आप गलत हैं, आप यहाँ अपराधी हैं, तो ये बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए कि मैं अपराधी हूँ कि नहीं। तुरंत ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान का एक दास कह रहा है आप अपराधी हैं, तो जरूर दास अपराधी होगा, जरूर दास में कहीं छुपा हुआ कोई दोष होगा, तभी ये कह रहे हैं, नहीं तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये वैष्णव स्वरूप है। आगच्छन्तु शुभूषणा, भगवान के दासों का यही सब आभूषण है, और इन सब आभूषणों को पहनना, कोई नहीं बोल रहा है, पहनना। ठीक है जी। और आभूषण अम्मा जी क्यों बता रही हैं? जैसे सासू माँ बहू आती है ना, तो सासू माँ क्या करती है, कोई नहीं बता रहा है, सासू माँ सब अलमारी बता देती है, ये अलमारी है, ये अलमारी है, ये अलमारी है, ये सब तुम्हारा धन है। क्यों बताती है? क्योंकि तुम सावधान रहना, और इस धन की रक्षा करना, ये सब तुम्हारा है, इसकी देख रेख करना। ठीक है जी। झाड़ पोंछ करते रहना, समय समय पे पहनना। तो जी, ऐसे ही अम्मा जी आज हम लोग को बता रही है कि वैष्णव, ये तुम्हारा धन है, इस धन पे ध्यान देना, ऐसा मत करना कि ये सब धन भूल जाना। ये सब आभूषण है तुम्हारे, जब हम लोग लाल जी से मिलने जाएंगे, ये शरीर को जब छोड़ेंगे, ठीक है जी, जब हम परम पद जाएंगे भगवत भागवत आचार्य कृपा से, ये सब आभूषण हम धारण करके जाएंगे। लाल जी के चरणों में प्रेम, और सांसारिक विषयों से विरक्ति, वैराग। ठीक है जी। यदि ये सब आभूषण, सब हमारे आचार्यों ने इन सब आभूषणों को धारण किया है। रामानु स्वामी जी के विषय में क्या लिखा है, हम लोग रोज गाते हैं ना, यो नित्यमच्युत बदाम मुझे व्यामोहतस्तदितराणि ऋणाय मेने, व्यामोहतस्तदितराणि, व्यामोहित, कैसा आभूषण है। वो भगवान के चरणों में ऐसा अनन्य प्रेम है, इतने व्यामोहित हैं, मुग्ध हैं, खोए हुए हैं। तदितराणी, भगवान के चरणों को छोड़ के कोई विषय उनको याद नहीं है। जैसे तिनका चलते समय, जैसे तिनका छूट जाता है, पैर में लगता है, हम एक एक तिनके को जमा नहीं करते, हमें ध्यान भी नहीं होता है तिनका किधर गया। तदितराणी तृणाय में, संसार वैसे ही है उनके लिए, तृण के समान है। अस्मद् गुरोर भगवतोस्य दयैक सिंधो रामानुजस्य चरणौ शरणम पद्ये। और अम्मा जी कहती हैं, तीर्थावगाहनार्थाय, हे वैष्णवों, इस धनुर्मास उत्सव में पधारिए। इस धनुर्मास उत्सव में हम तीर्थावगाहन करेंगे। तीर्थावगाहन, भगवान, भगवान के कल्याण गुण है। भगवान के कल्याण गुण क्या है? दया है, भगवान की क्षमा है, भगवान की कृपा है, भगवान का भक्त वात्सल्य है, भगवान का माधुर्य है, भगवान का भक्त पराधीनत्व है, अर्चक पराधीनत्व है भगवान।
ये सब जो भगवान के गुण हैं, ये भगवान के कल्याण गुण हैं। ये भगवान के कितने कल्याण गुण हैं हमें नहीं मालूम। अनंत 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 कल्याण अनंत हैं। तो भगवान के गुणों का सदा अनुभव करना चाहिए और भगवान के गुणों के साथ भगवान के दासों के गुणों का अनुभव करना चाहिए। वैष्णव में कितने गुण हैं। यदि ये वैष्णव संग नहीं होता तो हमें कौन लालजी सरकार के बारे में बताता, कौन हमें भगवान से जोड़ता। वैष्णव संग नहीं होता तो हमें आचार्य महिमा का ज्ञान कब होता। वैष्णव संग देखो नहीं है तो भगवान से, भगवान के कुल में जन्म लेके भी भगवान की सेवा नहीं मिल पाई बहुत जीवात्माओं को। हमारे कंस मामा हैं, दुर्योधन दुशासन आदि हैं, उन्होंने वैष्णव संग नहीं किया। वैष्णव के प्रति ये भाव उनको नहीं मालूम था कि भगवान के दासों के गुणों को देखना चाहिए। तो भगवान के कल्याण गुण हैं, भगवान के दासों के गुण हैं और आचार्य गुण हैं। ये सभी भगवत भागवत और आचार्य गुणों का अनुभव करना, जब हमारी आत्मा ये सब अनुभव करती है, यही तीर्थ है हमारे लिए। और इसी तीर्थ में डुबकी लगवाने के लिए, तीर्थावगाहनार्थाय, अवगाहन करने के लिए, इसी तीर्थ में हमें स्नान कराने के लिए भगवत भागवत आचार्य कृपा रूपी तीर्थ में स्नान करवाने के लिए अम्मा जी आज हमें बुला रही हैं। तो हमारे प्रिय बंधुओं, इतना विशेष ये कालक्षेप है, इसको श्रवण करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने भी जब जिस घड़ी भगवान के सेवा का सौभाग्य पाया है, तब उस समय उस घड़ी को ही शुभ कहा है। लिखा है ना, चैत्र श्रीमानयम मासः। दशरथ जी के मन में जैसे ही भगवान रामचंद्र जी को राज्याभिषेक की इच्छा होती है, अब मैं प्रभु रामचंद्र जी को राजा बना के स्वयं उनके अधीन हो जाऊंगा, दासत्व प्राप्त कर लूंगा परिपूर्ण रूप से। अभी तो मैं राजा हूं कहने के लिए, लेकिन जब राम जी राजा बन जाएंगे तो मैं दासत्व को प्राप्त कर लेगा दास। जैसे ही हमारे दशरथ जी महाराज ऐसा सोचते हैं, तुरंत कहते हैं चैत्र श्रीमानयम मासः। अरे ये चैत्र महीना तो बड़ा शुभ है, बड़ा विशेष है। और जब गजेंद्र जी महाराज ग्राह के द्वारा जकड़ लिए गए थे और सरोवर में डूब रहे थे, उस समय गजेंद्र जी महाराज ने लाल जी सरकार के चरणों में शरणागति की। नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते, हे प्रभु। और उस समय श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत महर्षि व्यास जी ने लिखा है, सतुनागवर श्री, ये श्रीमान गजेंद्र है। किसी ने प्रश्न किया, अरे भाई गजेंद्र तो डूब रहा है, सर्वथा श्रीहीन है, अभी कौन सी विशेष श्री है इसमें जो आपने इसको श्रीमान कहा। तो उसका बताया कि मनसा अचिंत ये धर्म, ये मन से परिपूर्ण रूप से विशुद्ध भाव से भगवान के चरणों में समर्पित हो गए हैं। ऐसी अवस्था में भी सूंड में एक कमल का फूल लेके रखा है। क्यों? नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। लाल जी सरकार के को जैसे ही देखूंगा ये उनके चरणों में समर्पित कर दूं। कितनी विशेष बात है। तो हमारे प्रिय बंधुओं, अम्मा जी ने इस मास को शुभ कहा है। ये तो शास्त्रों के उदाहरण हो गए, चैत्र श्रीमानयम मासः या गजेंद्र जी महाराज का, या और बहुत सारे उदाहरण है। लेकिन अम्मा जी ने इस मास को शुभ कहा है तो शुभ है, हमारे लिए सबसे शुभ मास है। जीवात्मा जब लाल जी के सन्मुख होता है वही समय सबसे शुभ है। अम्मा जी समझाती है, जीवात्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेकर
अनादिकाल से 84 लाख जन्मों के चक्र में घूम रहा है, दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, और अनादिकाल से सुषुप्त है। जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल गया है। ये जीवात्मा को इस 84 लाख चक्र से अवश्य छूटना चाहिए, और जीवात्मा को 84 लाख चक्रों से छूट के लाल जी सरकार की सेवा में अवश्य जाना चाहिए, अवश्य पधारना चाहिए। जीवात्मा लाल जी का दास है, लाल जी की निधि है, लाल जी की संपत्ति है ये आत्मा। तो अम्मा जी सभी जीवात्माओं को लाल जी के सन्मुख कर रही हैं, बुला रही हैं। हमारे प्रियात बंधुओं, जहाँ स्वयं गोदाम्बा जी भगवत भागवत आचार्य महिमा को गाते हुए स्वयं आह्वान करें, स्वयं बुलाएं, कितना महिमाशाली समय होगा। हम और आप इसका अनुभव कर सकते हैं। तो गोदाम्बा जी के साथ ऐसे ही अपने लोग रोज थोड़ा थोड़ा कालक्षेप सुनेंगे संक्षेप में, और आगे बढ़ते जाएंगे। नंद बाबा के दो गुण, कुरवेल कोडुत्तम लिलन नंद गोपन कुमरन हेरार्दकंड यशोदे इल्लमशिंग। हम सभी को बुलाते बुलाते भगवान के परम दास जो नंद बाबा हैं, जिनके यहाँ स्वयं पुत्र रूप से भगवान कृष्ण पधारे हैं, अम्मा जी थोड़ा कुछ उनका स्वभाव बता रही है। ये वैष्णव का स्वभाव है, कितना विशेष है देखिए। कहती हैं अम्मा जी, नंद बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े कोमल हृदय के हैं, भगवान के दास हैं, क्रूर कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान के प्रेम के अतिरेक में, लाल जी के मंगला शासन के भाव में इतनी विशेषता आ गई है कि नंद बाबा एक तीक्ष्ण नुकीला भाला लेके शयन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंस के द्वारा प्रेरित अनेक असुर ब्रजमंडल में नित्य निरंतर आते रहते हैं। पूछना आती है, अघासुर बकासुर और जी तृणावर्त, कौन कौन आते हैं, धेनुकासुर वत्सासुर, और नित्य विपत्ति खड़ी करते रहते हैं। तो भगवान के मंगला शासन के लिए, हमारे लड्डू गोपाल स्वामी पर कोई विपत्ति नहीं आए, इसके लिए मैं स्वयं कोई विपत्ति आने से युद्ध करूंगा, इस भाव से नंद बाबा भोले भाले भाला लेकर सोते हैं। लेकिन लाल जी सरकार कभी उनके भाले का प्रयोग करने का अवसर नहीं देते हैं। जब जब जो विपत्ति आती है, लाल जी सरकार स्वयं आगे बढ़ के उस विपत्ति को ले लेते हैं, संभालते हैं, दूर कर देते हैं, निराकरण कर देते हैं। पूतना आई, तृणावर्त आया, और कितने कितने आए। बहुत लंबी सूची है कृष्ण कथा में इन सब विपत्तियों की। लाल जी सरकार ने स्वयं आगे बढ़ के सब विपत्तियों का निराकरण किया। लेकिन भगवान के मंगला शासन के भाव में कैसी विशेषता है कि नंद बाबा भगवान की रक्षा के लिए तत्पर हैं, भगवान का मंगल मना रहे हैं। जैसे हम लोग मुख से मनाते हैं ना श्रीलाल जी सरकार का मंगल, वैसे ही नंद बाबा भगवान की रक्षा के लिए खड़े हैं। और भगवान के स्वभाव के बारे में बहुत सुंदर कहा है, लिखा है, पुत्र पिता के सामने थोड़ा विनम्र रहते हैं। पुत्र, क्योंकि पिता एक शासक है, तो पुत्र हमेशा अपने पिता के सामने एक विनय पूर्वक व्यवहार करते हैं, विनम्र रहते हैं, सीधे साधे रहते हैं। लेकिन लिखा है, ये, हाँ, नंदगोप जी के सुपुत्र एवं सुंदर नेत्रों वाली यशोदा जी के बाल सिंह। नंद बाबा के लिए लिखा है कि नंद बाबा के सुपुत्र हैं भगवान, लेकिन यशोदा मैया के क्या हैं? तो बाल केशरी, बाल माने छोटा शेर,
ये बालकों का स्वभाव होता है। वो पिता के सामने तो थोड़ा विनय पूर्वक रहते हैं, लेकिन माता जी के सामने पूरा निर्भीक रहते हैं, शेर की तरह रहते हैं। तो भगवान मनुष्य लीला करने आए हैं, और भगवान हम जीवात्माओं को अपनाने के लिए आए हैं। भगवान ये बताने आए हैं कृष्णावतार में कि हम और तुम दो नहीं हैं, तुम मेरे हो, मेरे ही परिवार के हो। बस तुम मुझे भूल गए हो, और भूल के माया को तुमने अपना समझ लिया है। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य और इंद्रिय तृप्ति के पीछे हे मनुष्यों तुम दौड़ रहे हो, जबकि मैं तुम्हारा हूँ। देखो, मैं तुम्हारा हूँ, इसलिए तो तुम्हारे कुल में, तुम्हारे जात में जन्म लेके आया हूँ। मैं मनुष्य बन गया हूँ। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, अनेक अवतार लिए, लेकिन अभी राम अवतार लिया पिछले युग में, और अभी कृष्णा अवतार भगवान ने लिया है। और भगवान उनके साथ सभी मानवोचित चेष्टा करते हैं। भगवान गाय चराने जाते हैं, भगवान माता पिता के साथ, बंधु बांधवों के साथ रहते हैं। तो आचार्यों ने यही बताया है कि देखो भगवान कैसी शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, हमें भी भगवान के सेवा में चलना है। हमें, हम लाल जी के हैं, ये आत्मा हमारा जो स्वरूप है ये लाल जी के लिए। और हम सुभूषणा, अच्छे वैष्णव गुणों को हमें नित्य निरंतर धारण करना है। धनुर्मास में खूब प्रीति रखनी है, खूब श्रद्धा रखनी है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि इस धनुर्मास उत्सव का इनविटेशन देने के लिए स्वयं भगवान ने अम्मा जी को भेजा है। इससे बड़ी बात क्या होगी। इससे इस धनुर्मास उत्सव की महिमा हम समझ सकते हैं, इसकी महिमा। तो आज विराम लिया जाए, 10:30 हो गया। आज विराम लिया जाए। श्रीमन नारायण भगवान की, प्रभु की शरण चलो नर नारी, होगी जग में जीत तुम्हारी। एक पद लीजिए, आज का पासुर, पासुर ले लीजिए, फिर प्रभु की शरण चलो नर नारी। आज का पासुर जी सबको समझ में आया? हाँ, माँ जी आह्वान कर रही हैं, और किसके लिए बुला रही हैं हमको? इस कथा में क्या होगा? कोई सांसारिक चर्चा नहीं होगी, कोई सांसारिक चर्चा सोचे वो सब नहीं होगी। क्या होगा? भगवत भागवत और आचार्य गुणानुवाद, वही तीर्थ है। उसी में अम्मा जी हमें 30 दिन डुबकी लगवाएंगी। लीजिए किशन का पद ले लीजिए। अभी से बंद रहे। और चलो सखी रे, के मत वाले माता जी।
अच्छा। हाँ तो माँ पिछला और ये प्रभु
So,